डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट टू सक्सेस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राइटर की जो आईएएस अफसर भी था, इकोनॉमिस्ट भी था और रामायण महाभारत को इंग्लिश में पॉपुलर भी किया। जिस टाइम इंडिया इंग्लिश सीख रहा था उस टाइम रोमेश चंद्र दत्त इंडिया को इंग्लिश बोलना सिखा रहे थे। इट इज जनरली एक्सेप्टेड that Bengal was the earliest and most influential center of Indian English literature। याद रखने रोके यहाँ एक बात है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत बंगाल से ही मानी जाती है। राजा राम मोहन राय, हेनरी डेरेजियो, तारू दत्त और रोमेश चंद्र दत्त ये सब बंगाल रेजिडेंस का हिस्सा थे। जैसे कि आजकल है ना जो कोटा कोचिंग का हब है, उसी प्रकार 19th सेंचुरी में बंगाल लिटरेचर का एक हब था। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी बंगाल डोमिनेटेड नॉट ओनली इंडियन इंग्लिश प्रोज बट आल्सो पोइट्री। रोमेश चंद्र दत्त emerged as one of the most important literary figure of this phase. He was multilingual writer who worked in Bengali, English, Sanskrit. Here is main important point is that he write in Bengali and English. He used Sanskrit as a translation only, a source of translation. Thus, that drew upon three literary traditions: Sanskrit, Bengali, English, and actively participated in two living literary culture, English and Bengali. Like many Indian writers of colonial period, he was a bridge between Indian classical literature and the Indian reading world. जैसे कि बहुत से राइटर कॉलोनियल पीरियड में क्या काम कर रहे थे, ब्रिज का काम कर रहे थे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर और इंडियन रीडिंग वर्ल्ड में, उसी प्रकार जो हमारे रोमेश चंद्र दत्त है वो भी एक ब्रिज का ही काम कर रहे थे। इनके आगे पढ़ते हैं बर्थ, फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशन के बारे में। इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1848 में। बर्थ प्लेस था रामनगर, बंगाल प्रेसिडेंसी इन ब्रिटिश इंडिया। रमेश चंद्र दत्त एक एजुकेटेड बंगाली फैमिली से बिलोंग करते थे जिसे हम कहते हैं भद्रलोक फैमिली। रोमेश चंद्र दत्त वाज बोर्न इनटू वेल एजुकेटेड एंड कल्चरली rich Bengali family. He belonged to Bhadralok of Bengal as educated middle class. भद्रलोक एक एजुकेटेड मिडिल क्लास जो फैमिली थी, एक फैमिली को वहाँ पर कहा जाता था, एक फेमस फैमिली थी। His upbringing encouraged classical Indian learning as well as Western education. इनकी अपब्रिंगिंग में उन्होंने क्लासिकल इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ बढ़ावा मिला था। मतलब है कि घर में इंडियन कल्चर भी था और वेस्टर्न एजुकेशन भी। उन्होंने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में पढ़ाई की और फिर इंग्लैंड में जाकर इंडियन सिविल सर्विस क्रैक की थी। ही स्टडीड एट हिंदू कॉलेज, नाउ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, अभी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है ये, एंड लेटर ही वेंट टू इंग्लैंड एंड क्वालिफाइड फॉर इंडियन सिविल सर्विस। दिस ड्यूअल एजुकेशन, इंडियन एंड वेस्टर्न, डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिज लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल आउटलुक। कैरियर एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्कॉलर। रोमेश चंद्र दत्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर थे लेकिन अंधे सपोर्टर नहीं थे ब्रिटिश के। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राइटिंग, इकोनॉमिक्स, इंडियन प्रॉब्लम्स पर फोकस किया था। जैसे कि आजकल है ना आईएएस अफसर रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल को लेते हैं, उसमें यूट्यूब पे अवेयरनेस स्टार्ट कर देते हैं या कोई बुक्स लिखते हैं, तो उसी प्रकार दत्त ने पेन उठाया था। रोमेश चंद्र दत्त was not only writer but also distinguished Indian civil servant. He served in various administrative positions in British India. After retirement, he devoted himself fully to writing, history and economics. He later became a member of the Imperial Legislative Council, where he spoke strongly on Indian economics problems under British rule. उनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन क्या है हम डिस्कस करते हैं। रोमेश चंद्र दत्त ने
दो लैंग्वेज में लिखा था, तीसरी लैंग्वेज से ट्रांसलेट किया था। इन्होंने लिखा था बंगाली और इंग्लिश में, और ट्रांसलेट किया था इन्होंने संस्कृत से, इसलिए उन्हें हम कहते हैं मल्टी लैंग्वेज आर्टिस्ट। ही रोट ओरिजिनल वर्क इन बंगाली, wrote and translated works into English, translated from Sanskrit and Prakrit. All his English poetry consists mainly translations, not original compositions. जो पोइट्री थी इन्होंने उनकी वो सिर्फ ट्रांसलेशंस थी, इन्होंने कोई ओरिजिनल कंपोज नहीं की थी। ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन इपिक्स, जो इंडियंस इपिक्स है जैसे महाभारत, रामायण, गीता, इनको भी इन्होंने संस्कृत से ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, ताकि ये इजी टू अंडरस्टैंड हो। रामायण और महाभारत इंग्लिश रीडर तक पहुंचाना इनका एक एम था, क्योंकि ब्रिटिश लोग संस्कृत नहीं जानते थे, इंडियन स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने कंडेंस्ड वर्जन बनाए। जिस प्रकार जैसे कि आज हम 3-4 घंटे की मूवी होती है उसको यूट्यूब के 20 मिनट में रिकैप बना देते हैं, या किसी नॉवल है, नॉवल के क्या शॉर्ट समरी वीडियो बना रहे हैं आजकल, वैसे ही दत्त ने इपिक्स को एक शॉर्ट और सिंपल बनाया था। रमेश चंद्र दत्त एम टू मेक इंडियाज ग्रेट इपिक एसेसिबल टू इंग्लिश रीडर्स, स्पेशली स्टूडेंट एंड वेस्टर्न ऑडियंस। इनके मेजर वर्क क्या क्या थे वो देखते हैं। लेज ऑफ एंशिएंट इंडिया 1894, इस बुक में उन्होंने रामायण, महाभारत, संस्कृत और प्राकृतिक स्टोरी सबको इंग्लिश वर्स में ट्रांसलेट किया था। ए कलेक्शन ऑफ वर्स ट्रांसलेशंस फ्रॉम रामायण, महाभारत एंड अदर संस्कृत एंड प्राकृत क्लासेस। ट्रांसलेशन टेक्निक क्या थी उन्होंने, ही यूज अनुसुत्तुब मीटर। एक संस्कृत में एक मीटर होता है, जैसे कि इंग्लिश में क्या होता है पेंटामीटर होता है, उसी प्रकार अनुसुत्तुब यानी श्लोका मीटर संस्कृत में होता है, उसी को इन्होंने इंग्लिश में भी यूज किया था। हिज गोल वाज टू प्रिजर्व म्यूजिकल मूवमेंट एंड रिदम ऑफ द ओरिजिनल संस्कृत वर्सेज। इससे उनका गोल क्या था कि जो ओरिजिनल म्यूजिकल मूवमेंट है और रिदम है उसको मेंटेन रखना था। इंग्लिश में श्लोका, जैसे श्लोका मीटर यूज करने से क्या है ओरिजिनल इमोशन वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन कुछ क्रिटिक्स क्या है उनका अलग ही व्यू थे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ही डेलिबरेटली सिंप्लीफाइड द लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर टू मेक द इपिक्स रीडेबल। उन्होंने सिंप्लीफाइड और इजी बना दिया था ताकि ये रीडेबल हो जाए। आगे देखते हैं हम जो क्रिटिकल एवेल्यूएशन क्या था। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट यूजिंग द श्लोका मीटर इन इंग्लिश वीकन द ओरिजिनल स्पिरिट एंड ग्रेजुअल। इससे जो क्रिटिक्स है उनका मानना था कि इंग्लिश में श्लोका मीटर यूज करने से ओरिजिनल इमोशन थोड़ा कम हो गया है। However, his translation remain among the best introductions in English to इंडियन इपिक्स। लेकिन इनकी ट्रांसलेशन है वो बेस्ट इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश रही थी इंडियन इपिक्स की। ही सक्सेसफुली हाईलाइटेड द बेसिक ह्यूमन इमोशंस सच एज लव, ड्यूटी, सैक्रिफाइस, हीरोइज्म, मोरल कन्फ्लिक्ट। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, इवन इफ पोएटिक डेप्थ इज रिड्यूस्ड, क्लियरिटी, एसेसिबिलिटी एंड कल्चरल ट्रांसमिशंस आर हिज ग्रेट अचीवमेंट। अगर पोएटिक डेप्थ को अगर यहाँ से रिड्यूस किया जाए तो क्लियरिटी, एसेसिबिलिटी और कल्चरल ट्रांसमिशंस है इनकी एक ग्रेट अचीवमेंट थी। ये यहाँ पर क्या पोएटिक डेप्थ तक नहीं गए थे। आगे देखते हैं इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल राइटिंग। दत्त सिर्फ पोइट ही नहीं थे, ये एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन भी थे। बुक्स में इन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश रूल की जो इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन है वो भी इन्होंने बहुत अच्छे से दर्शाया है। इंडियन पॉवर्टी के रीजंस भी इन्होंने अपनी बुक्स और अपनी राइटिंग में क्लियरली मेंशन किया है। Apart from literature, that made significant contribution as an economic historian. Important works: The Economic History of India, India in Victorian Age,
In these works he criticized British economic policies. जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनको इन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था इन राइटिंग में. Explained how colonial rule caused Indian poverty. और एक्सप्लेन किया था कॉलोनियल रूल किस प्रकार इंडियन पॉवर्टी का रीजन है. और इन्हीं राइटिंग की वजह से दत्त, ये रोमेश चंद्र दत्त हैं, बहुत ही फेमस हो गए थे. और इनके इसी की वजह से और ये जो ब्रिटिशर हैं इनके पीछे पड़ गए थे. जिस प्रकार हमने पढ़ा है कि जो कोई राइटर इनके खिलाफ लिखता था या कोई बोलता था तो उनको ये सीधा जेल में डाल देते. उसी प्रकार रोमेश चंद्र दत्त के खिलाफ सभी ब्रिटिशर हो गए थे, उनको इनके खिलाफ बताते हैं कि केस भी फाइल कर दिया गया था. बिकम एन वॉइस ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म. डेथ 13 नवंबर 1909 में इनकी डेथ हो गई थी लंदन में. डेथ का क्या है, इल थे, प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल स्ट्रेन एंड एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से. इंपॉर्टेंस ऑफ रोमेश चंद्र दत्त. पायनियर थे इंडियन इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड क्लासिकल इपिक्स के. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने योग्य है, ये एग्जाम में खास करके पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अलग से मैंने लिखा है. देखिए, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन इकोनॉमिक नेशनलिस्ट थे. ये ट्रू मल्टीलैंग्वेज इंटेलेक्चुअल थे. helped introduce Indian culture and literary to English speaking world. वन लाइन एग्जाम समरी UGC नेट के लिए ओनली. देखिए, जो रोमेश चंद्र दत्त वाज एन इंडियन सिविल सर्वेंट, ट्रांसलेटर, इकोनॉमिक हिस्टोरियन एंड मल्टीलैंग्वेज राइटर्स हु पॉपुलराइज्ड इंडियन इपिक्स इन इंग्लिश एंड क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमिक्स. चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही. अगर आप UGC नेट MA या BA इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इस राइटर को लाइटली मत लेना. MCQs या लॉन्ग आंसर एक रोमेश चंद्र दत्त की हर जगह और हर एग्जाम में ज़रूर काम आता है. चलिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राइटर के साथ.